इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मान लो 20,000 और इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मान लो 50,000 और करेंट मार्केट प्राइस है 45,000। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये 45,000 में लेके आना है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। ठीक है, और ये जो वैल्यू इसको फ्लक्चुएट जो हो रहा है इसका वैल्यू, उस फ्लक्चुएशंस को एडजस्ट करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व को हम लोग मेंटेन करते हैं। अब एक चीज याद रखना भैया लोग, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व है ये फ्री रिजर्व है। मतलब ये जो रिजर्व तुम लोग तैयार करते हो वो सब पार्टनर लोग डिविजिबल प्रॉफिट से ये रिजर्व को मेंटेन करते हैं कि बाद में जाके अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में कोई इधर उधर कम बेसी हो जाए तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये रिजर्व को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, मान लो ये जो 50,000 जो एग्जांपल मैंने दिया 50,000 था, अब जाके वो कितना हो गया 45,000 हो गया। तो तुम दो तरीके से इसको कर सकते हो, एक जो पहले हम लोग डिस्कस किए थे और एक जो प्रोसेस है वो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या करना है ना, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था 50,000, उसको क्या करना है 5,000 से कम करना है, 5,000 से कम करना है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या तैयार करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसे डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, उस हिसाब से इसको भी मान लो कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके उल्टे तरफ ये रहता है। ठीक है, तो इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू 50,000 है उसको अगर 45,000 में लेके आना है, जिस 45,000 से ही तुम इसको दिखाओगे न्यू बैलेंस शीट पे, तो क्या करोगे, तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर उसको कम करना है तो क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, इसलिए टू इन्वेस्टमेंट, इसलिए टू इन्वेस्टमेंट आया कितना 5,000। इन्वेस्टमेंट को जब 5,000 से क्रेडिट करोगे तब ना जाके उसका जो डेबिट बैलेंस था 50,000 उससे 5,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और डेबिट किसको करोगे, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व को डेबिट करोगे 5,000। ठीक है, ये आया एक जर्नल। अब ये जर्नल होने के कारण से जो इंपैक्ट आया, इंपैक्ट क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 50,000 वो रिड्यूस होकर कितना हो गया 45,000। हाँ, रिवैल्यूएशन से क्यों घटेगा भैया, तुम तो इससे ही एडजस्ट कर रहे हो ना, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व है इसमें से तो पूरा चीज को एडजस्ट कर रहे हो। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये जो 50,000 एसेट है इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी तो सिचुएशंस आ सकता है जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व पार्टनर्स लोग मेंटेन ही नहीं किया, उस समय अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरेगा तब जाके वो रिवैल्यूएशंस के साथ एडजस्ट करना है। तो इस जगह पे तो तुम एक रिजर्व तो क्रिएट करके रखोगे। एग्जैक्टली वो सब सिचुएशंस में हम लोग रिवैल्यूएशंस को लेंगे, एक एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ये चीज को। तो देखो, ये जब हम लोग जर्नल पास कर दिए तो इसका जो इंपैक्ट है, इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू था 50,000 वो रिड्यूस होकर कितना हो गया 45,000। और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व था जिसका वैल्यू था 20,000, उसका 5,000 गया बाहर। ठीक है, बाहर चला गया, तो रहा कितना 15,000। 15,000। ठीक है, अब ये जो 15,000 है, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, ये जो 15,000 है ये क्या है, फ्री रिजर्व है ना, तो इसको क्या करना है, ओल्ड जो पार्टनर्स होगा उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, जो 15,000 है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा, क्योंकि ये
तो ए, बी और सी का पैसा से ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तैयार किए थे तुम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। लास्ट में जो हम लोग का डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि 50,000 सेम वैल्यू में रख दो, कहां पे, एसेट साइड में, और लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व को कर दो उतना ही अमाउंट जाके वो 45,000 आए, दैट इज 5,000 को रखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व में। तो एक्स्ट्रा जो रह जाएगा वो कहां पे आ जाएगा, पार्टनर लोग के बीच में, जो ओल्ड पार्टनर्स है उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इंपैक्ट तो सेम ही आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इंपैक्ट सेम ही आ रहा है। मगर हम जिस तरीका से कर रहे थे उस तरीका से ये क्वेश्चंस मैच हो जाता, मगर लास्ट में जाके एक सेंटेंस इंक्लूड कर दिया कि जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस जो ऊपर नीचे का है मार्केट वैल्यू के साथ जो एडजस्ट करना है, और जो वर्कमैन कंपेंसेशंस रिजर्व है जो लायबिलिटी है, वो सब रखने के बाद जो है मतलब ये वाला 15,000 और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से 20,000 से अगर 10,000 हटा दोगे जो वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी होगा, तो बाद बाकी जो 10,000 है दोनों मिला के जितना होता है, तो इसमें 15 और उसमें 10 दैट इज 25। मगर एग्जांपल के हिसाब से थोड़ा अलग अमाउंट है, तो इस जगह पे 15 उस जगह पे 25 बोल रहा है। वो जो 25 है वो 25 को पार्टनर लोगों के अंदर में एडजस्ट करना होगा थ्रू ओपनिंग देयर करेंट अकाउंट। मतलब बोल रहा है नो राइट ऑफ नो रेज, मतलब वो वाला अमाउंट रह ही जाएगा बिजनेस में। और ये जो 25,000 है, ये 25,000 में जो न्यू पार्टनर है उनका जितना ओनरशिप बन रहा है, ये जो 25,000 है, ये 25,000 में जो नया पार्टनर है उनका जितना ओनरशिप बन रहा है, वही ओनरशिप का जितना पार्ट नया पार्टनर का बन रहा है वो अमाउंट वो कंपेंसेट कर देंगे किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। कैसे, ओल्ड पीएसआर के हिसाब से। इसलिए हम लोग कभी भी इसको राइट ऑफ कर नहीं सकते, और वो भी कहां पे आ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वो एक्सेस वाला जो फंड है वो भी आ जाएगा। हम लोग जब रिकंस्टिट्यूशंस करते उस समय सबसे बेस्ट होगा अगर जो 50,000 इन्वेस्टमेंट का जो करंट मार्केट प्राइस चलता है ना, उसी अमाउंट में दिखाना सबसे बेस्ट प्रोसेस है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, पहले 50,000 रखते थे और इस जगह पे लायबिलिटी साइड में 5,000 रखते थे, जहां पे नेट इंपैक्ट 45,000 की आता था। मगर बेस्ट है, कल सोचा बेस्ट है पूरा 45,000 से ही दिखाना, इसलिए ये वाला जर्नल पास करना सबसे बेस्ट है। क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक यही है कि जो भी एसेट और लायबिलिटी है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, उसका जो करंट मार्केट प्राइस है दैट इज रिवैल्यूड फिगर, सबको हम उसी फिगर में दिखा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं। अब तब जॉय जाके पूछेगा तो भैया ये तब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व हम कौन से समय में यूज कर सकते हैं, जब रिकंस्टिट्यूशंस नहीं होगा, हर एक साल जो पार्टनरशिप सेम तरीके से चलता रहेगा मगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंजेस होगा, तब उस समय में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एक ही जगह पे रख देंगे और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व है उसको एडजस्ट करने के थ्रू हम लोग जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू उसको एडजस्ट कर देंगे, उसको करंट मार्केट प्राइस में हम लोग इन नेट में दिखा देंगे। अब मान लो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या तो फिर फंड जो भी है, अब इसका वैल्यू था 20,000, अब बाद में जाके बोल रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से एक्चुअल लायबिलिटी डिटरमाइंड हुआ है, यही बार वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना था 20,000, और ये बाद में जाके रिवॉल्यूशन ऑफिसर देखा कि वो 10,000 होगा लायबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसको दो जगह में क्लासिफाई कर लेंगे। एक है वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी बोल के एक ओपन कर देना अकाउंट जहां पे 10,000 को दिखाना है। तो जब इसको हम करेंगे, इस फंड से जब इसमें ट्रांसफर करेंगे तो क्या करना होगा, जो जर्नल हम करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी,
টু যেটা বেঁচে থাকবে ও বাকি পার্টনারদের ডিভাইড एग्जैक्टली और जो रहेगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स একটা জানলাম না ঢুকিয়ে দিতে পারবে हैं ঠিক আছে এটা করে চেয়েছি ठीक है मगर ये जो सम्स है इस जगह पे ये बोलने के लिए नहीं बोला राइट ऑफ मत करो रखना है वर्कमैन कंपनसेशन जो भी फंड है उसको रखना है तो इसमें अगर तुम रखने जाओगे इसमें जो नया पार्टनर है जितना ओनरशिप उनका तैयार होगा क्रिएट होगा वो वाला अमाउंट को वो कंपेंसेट कर देंगे तो कंपेंसेट करना है तो उसको जर्नल क्या होगा कमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बस और ये उसके जगह पे रह ही जाएगा